भगवान शिव की ये पुण्यमय आनंदमय भूमि, जहाँ पर बैठकर अपन सब भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान दीदी अर्चना जी चिटनीस जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। शिव महापुराण कथा की बरहानपुर, बरगनपुर, बुरहानपुर की ये पावन समिति कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन, कथा मंडप में ही विराजमान कुंवर श्री विजय शाह जी, वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एवं सभी दूर दूर से पधारे श्रोता भाई बहन, जो भगवान शिव की कृपा से, करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा जब तक नहीं होती तब तक हम भगवान के चरणारविंद में नहीं पहुंच पाते। जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, दया करता है, पीछे का वॉल्यूम बढ़ाइए, साउंड की आवाज में बढ़ाओ, पीछे की पंडाल की भी बढ़ाओ। जब तक इधर साइड में भी आवाज नहीं जा रही है, पीछे भी नहीं जा रही है, जब तक शिव कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की उदारता नहीं होती, भगवान शिव की करुणा नहीं होती, तब तक हम एक कदम भी चलकर भगवान देवादिदेव महादेव के पास नहीं पहुंच पाते। ये शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से और उसकी कृपा से प्राप्त होते। अपने जीवन में एक बात अच्छे से उतार कर रखिएगा, जिसको मनुष्य चुनता है, जिसको इंसान चुनता है, जिसको मनुष्य चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। मनुष्य चुनेगा, इंसान चुनेगा तो आप संसद में पहुंचोगे, पर मेरा देव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा देवादिदेव महादेव जिसको चुनता है वही भगवान की भक्ति में जाकर बैठ पाता है। कठिन, बहुत कठिन, कितना ही प्रयास कर लो आप सत्संग तक पहुंच नहीं सकते। आप जाने का विचार भी करेंगे तो मालूम पड़े कोई आ गया, कोई पहुंच गया, कोई कारण बन गया, नहीं जा सकते। जब उसकी कृपा हो जाती है, जब उसकी दया हो जाती है, उसकी करुणा हो जाती है, तब हम पहुंच पाते हैं। 3 किस्मत वाले थे।
एक दशरथ जी महाराज जिनके घर में राम जी का जन्म हुआ, कितनी किस्मत वाले हैं जिनके घर में परमात्मा खुद जन्म ले रहा है, परमात्मा खुद प्रकट हो रहा है। 3 किस्मत वाले, उसमें पहले नंबर के हैं दशरथ जी जिनके घर में राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जिनके घर में राम जन्मे, राम प्रगटे हैं। दूसरे नंबर पर किस्मत वाले हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दीदार वो हर पल करते रहे। ये दूसरे नंबर के किस्मत वाले। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले हैं गिद्धराज जटायु, जब अपने प्राणों को त्यागे तो राम की गोद में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। राम की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। 3 किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं, दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं और तीसरे नंबर पर हैं गिद्धराज जटायु। अब देखिएगा जरा, दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं क्योंकि राम उनके घर में प्रगटे हैं, राम का उनने दर्शन किया है। भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। पर तीसरे नंबर पर जो है वो गिद्धराज जटायु हैं। ये दशरथ जी महाराज से, भीष्म पितामह से भी बड़भागी हैं। कोटि कोटि लाख कोटि किस्मत वाले हैं। इनके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि पक्षी होकर भी उन्होंने प्राण त्यागे तो राम की गोद में त्यागे। आवाज गूंज रही है बाबा। राम जी की गोद में उन्होंने प्राणों को त्यागा। ये किस्मत है, ये भाग्य है, ये आनंद है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। ये हमारे को ये कथा कर रहे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, दशरथ जी के घर में राम प्रगटे, उन्होंने उनका दर्शन किया, उनका आनंद दर्शन का लिया। भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया, जटायु है, पक्षी है, जीवन भर जिसने मांस खाया, पर अंत समय, आखिरी की जो घड़ी है, अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम समय में उस गिद्धराज जटायु ने प्राण त्यागते समय राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए वो भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला है, भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला। गया बचपन, गया जवानी गई, बचपन चले गया, गया जवानी गई, गई अधेड़ी भी चली गई, चली गई। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, आखिरी। उस बुढ़ापे में हम कहीं लोगों की बुराइयां देखने में, लोगों के दोष देखने में, गलतियां ढूंढने में, गलत चीज़ों को छांटने में, गलतियों को छांटने में अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। जो बुढ़ापा मिला है, उस बुढ़ापे में हम परमात्मा की शरणागति में पहुंचकर, परमात्मा के चरणों में पहुंचकर
परमात्मा की भक्ति को कर कर, परमात्मा के भजन को कर कर हम अपने बुढ़ापे को निकालने का प्रयास करें। बचपन चुटकी में निकल जाता है, जवानी चुटकी में निकल जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, पर बुढ़ापा सबसे कठिन होता है। उसको निकालना बड़ा कठिन है। बचपन में आपके बोलने की आदत है, जवानी में आपकी बोलने की आदत है। बचपन में बोलोगे तो माता पिता सुन लेंगे, जवानी में बोलोगे पति बोलेगा, पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी, पति सुनेगा। जवानी में एक दूसरे सुन लेंगे, अधेड़ी आएगी आपके बच्चे थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है, उस बुढ़ापे में सब बोलेंगे, सुनना आपको पड़ेगा और सुनने की आदत डालना ही पड़ेगा। एक बुढ़ापा होता ही ऐसा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अंतिम बिंदु को संवारने का एक आनंद, अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद ये बुढ़ापा है। अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद। अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर, अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य लेकर चले गए, अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को, और हस्तिनापुर तक खबर पहुंच जाती है कि वो शस्त्र विद्या सिखाने में गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वह हस्तिनापुर तक बात पहुंच जाती है कि ये शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये जिंदगी की शुरुआत है। हम दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं, समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा है, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा। जरा विचार करिएगा, एक प्रसंग आता है, एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर एक संत के पास आई और गुरुजी से आकर कहा, संत जी से आकर कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसकी मिठाई के कारण कहीं इसको बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप इसको मना कर दो कि तू मीठा मत खाना। आप इसको मना करिए कि मीठा ना खाए, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत शुगर खाता है, बहुत शक्कर खाता है। संत ने उस मां से कहा, मां एक हफ्ते बाद बच्चे को लेकर आना, मैं कह दूंगा। मां अपने बच्चे को हाथ पकड़कर वापिस चली गई। एक हफ्ते बाद वो बच्चे को लेकर फिर आई। गुरुजी ने उस बच्चे को पकड़कर, हाथ पकड़कर कहा, आज से मीठा खाना बंद कर दे, शुगर नहीं खाएगा, शक्कर नहीं खाएगा और मीठा ज्यादा नहीं खाएगा। अब मां को बहुत गुस्सा आया, गुरुजी पे गुस्सा आ रहा, संत पर गुस्सा आ रहा। इतनी सी बात गुरुजी एक हफ्ते पहले मेरे बेटे को कह सकते थे। ये बात तो गुरुजी एक हफ्ते पहले मेरे बेटे को बोल सकते थे, पर ये गुरुजी ने एक हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलाया और आज हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि शक्कर मत खाना, मीठा मत खाना, मिठाई मत खाना, तू बहुत खाता है, छोड़ देना। अब मां को क्रोध आया और बेटा जैसे ही बाहर गया,
वैसे ही माँ ने गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी ये बताओ कि इतनी सी बात कि मीठा मत खाना, शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना, ये तो तुम एक हफ्ते पहले भी कह सकते थे, पर तुमने एक हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलवा कर कहा कि मीठा मत खा, शक्कर मत खा, मिठाई मत खा, शुगर मत खा। एक हफ्ते तक आप क्या मनन चिंतन कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? गुरु जी ने कहा, जब मैं बैठा था आपने आकर कहा कि मेरे बच्चे से कहो कि मीठा ना खाए, शक्कर ना खाए, मिठाई ना खाए, उस समय मैं बच्चे को नहीं बोला क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद शक्कर खाता था, मैं खुद मिठाई खाता था। एक हफ्ते का टाइम इसलिए लिया कि पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा, शक्कर खाना छोड़ा, मिठाई खाना छोड़ा, तब मैंने आपके बच्चे को कहा है। हम पहले अपने आप को सुधारेंगे तब दुनिया सुधारने चलेंगे, तो आनंद का अनुभव होगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब श्रेष्ठता का अनुभव होगा। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल सकता है? आपसे कभी नहीं कहा कि आप अपना मोहल्ला सुधारो या अपना कॉलोनी सुधारो या अपना जगह सुधारो या अपनी कॉलोनी सुधारो या अपना क्षेत्र सुधारो। आपसे हमेशा एक बात इस व्यासपीठ से कही कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। आप सुधरोगे आपका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा नगर सुधरेगा। स्वयं जब हम सुधरना चालू कर देंगे तो अपने आप धीरे 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 ये चलन चालू हो जाएगा और व्यक्ति सुधर जाएगा। हम अपने आप को, गला पकड़ रहा है माइक बहुत, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। ये निश्चित है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधर नहीं रहे। हंस बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध और कौवा ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं। गिद्ध भी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी ऊंचा उड़ता है, हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। कितनी ऊपर उड़ रहे हैं। गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में यह नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा।
रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, रावण के लिए नहीं लिख रहे हैं। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ, सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे और सारे पुराणों का ज्ञाता था। परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणयति चातुर, लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा, और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा। विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है। और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, पर निवेदन है विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया, सुबह 10 बजे की बात। गुरुजी, कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? प्रश्न था बरहानपुर का। कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? क्या पांव पड़ने से ही सम्मान होता है? क्या पांव पड़ने से ही आदर होता है? हमने कहा ठीक है, मत पढ़ो, पर एक काम करो, केवल पांव पड़ने से सम्मान नहीं होता। मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति आ जाए तो मोबाइल बंद कर कर साइड में रख देने पर भी सम्मान होता है। अगर तुम्हारा पति आया है, केवल मोबाइल को उठाकर तुम कितना भी चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चलाते हुए सब मोबाइल को भी तुमने अगर साइड में रख दिया, तुम्हारे पति का सम्मान हो जाएगा कि वो आया है, मेरे लिए आया है और मेरे को उसको आदर करना है। बहुत उतना। बहुत। कितना विचित्र जीवन हो गया साहब, कितना विचित्र। रात को पति पत्नी जब बैठते थे, चर्चा करते थे तो परिवार की चर्चा करते थे। आज के ज़माने में मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया, वो अपनी चैटिंग में लगी है, वो अपना चैटिंग में लगा है, और 11-12 बज गई, सो गए, सवेरे से उठ गए, नाश्ता करा, फिर चल दिए, फिर आए, फिर वही क्रम चालू हो गया। कितना समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं, कितना समय। दे ही नहीं पाते। मोबाइल पे लोग कहते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, यही बोलते हैं ना, कह रहे आशीष, ऐसे ही बोलते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, शिव मंदिर जाइए।
हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम भी तो फ्रेंड हैं। वो ठीक है अर्चना दीदी, वो मोबाइल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंड की, हम भी तो यहीं से फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस शिव मंदिर तक जाओ, एक लोटा जल शंकर। एक पत्र आया देख। गुरुजी मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी, क्या है अंजन बल्डी है ना, हाँ ठीक है, समझ गए ना सब लोग, बस ठीक है। अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजकुमार जाधव, ग्राम अंजन बल्डी तहसील, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से। मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उसे एक बीमारी हो गई थी, उसका शरीर सफ़ेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफ़ेद दाग से ग्रसित हो गई, पूरा शरीर। पहले उसको थोड़ा सा सफ़ेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफ़ेद दाग होते 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 दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ, ऐसे उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, जगह जगह छींटे से सफ़ेद सफ़ेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा। अब क्या करें, आखिरी में दवाई कर 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 थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था। वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफ़ेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है। उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा रहा हूँ। गुरुदेव मैं इस शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूँ कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफ़ेद रहती तो, पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापस ठीक कर दी। ये बेटी है, उसका फोटो भी लगाया, आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते हो। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी। एक भजन का बल। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे है जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाइए। और फिर एक्सरे देखिए, ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संभाजी नगर से आए हैं, श्याम सुंदर पलंगे हैं। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठानें गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठानें बड़ी हैं, इसलिए एक एक का ऑपरेशन एक एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई, इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं।
तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और जल चढ़ा हुआ शिव जी पर पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घड़ी है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा। और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंदता का विषय। और होना भी यही चाहिए। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दी है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा। और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी, आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा ये आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने, जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिए और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकाल कर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी है। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो री जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट,
बोलते जाओ जल्दी। 6 गिलास का सेट 6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली 1-2 नहीं लाती। और खाली 1-2 लिया है तो क्या ये सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है। अकेले मत रो, अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं। तो सेट में तो हो, 1-8 दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रह लो, वो तो सुख से रहो। सेट में रहो, सेट में। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहाँ मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौआ, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक।